बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। 2.2 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रूफ्स हैं जो कि हमारे पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका पेज नंबर 2 पर है, 22 पर है। पेज नंबर 22 पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज। यहाँ पर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी उसको डिस्कस करेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है, और उसके बाद हम साथ ही उसकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारी 4 प्रॉपर्टीज आ जाती है, जिसमें हमारे पास आ जाता है प्रूफ दैट द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाती है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल्स टू 1 एंड सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल्स टू 0 एंड सिमिलरली प्रूफ दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर्स। ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारे बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर जो मैं प्रूफ करने लगी हूँ वो मेरे पास है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करने से पहले अब हमने यूनिटी मतलब हमने 1 का यूनिटी यहाँ पर बता रहा है कि हमने 1 का क्यूब रूट लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अ नंबर x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब सबसे पहले यहाँ पर बच्चों हम एक नंबर जो है वो लेट करेंगे। वो नंबर हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा x। लेट x इक्वल्स टू, उसने कहा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसलिए हमने 1 का ले लिया क्यूब रूट। क्योंकि अगर देखें बच्चों स्क्वायर रूट की बात हो, इट मींस के 1/2, क्यूब रूट की बात हो रही है तो हम लेंगे 1/3। अब यहाँ पर हमने x इक्वल्स टू 1 का क्यूब रूट ले लिया। अब हमें पता है कि जब हमारे पास स्क्वायर रूट ले होता है तो हमने स्क्वायर रूट को जब खत्म करना हो तो हम बोथ साइड पर स्क्वायर लेते हैं। अब अगर हमारे पास क्यूब रूट है तो इस क्यूब रूट को खत्म करने के लिए हमें बोथ साइड पर क्यूब लेना होगा। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड पर जब हमने क्यूब लिया, ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो गया। रिमेनिंग आपके पास x इक्वल्स टू x क्यूब इक्वल्स टू 1। अब हमने इस 1 को जो राइट में था लेफ्ट मूव करवाया, x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखें अगर हम इस वैल्यू पे गौर करें तो ये हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला फॉर्म करवा रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम x क्यूब माइनस 1 ले लें तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब बनता है। क्योंकि इसी को हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं कि हमारे पास x क्यूब माइनस 1 क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब ले ले तो 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का क्यूब हमारे पास हमेशा 1 ही आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स टू a माइनस b। अगर यहाँ पर माइनस का साइन यूज हो रहा है, नेगेटिव साइन यूज हो रहा है, तो प्लस यहाँ पर यूज होगा ab के साथ, प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मैंने अपनी इस वैल्यू को ओपन करवाया, ये a की वैल्यू यूज हो रही है, ये हमारे पास b की वैल्यू यूज हो रही है। x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस ab था, a की वैल्यू आपके पास थी x और b की वैल्यू आपके पास थी 1, इसलिए मैंने यहाँ पर x राइट कर दिया। प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू आपके पास फॉर्म हो गई x इक्वल्स टू 1। अब देखिए जो आपके पास सेकंड इक्वेशन बनी है, जो सेकंड वैल्यू है उसमें हमारे पास है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फैक्टराइजेशन नहीं होती, क्योंकि हमने कोई सा ऐसा नंबर लेना होता है जिसको मल्टीप्लाई करवाए तो वो वैल्यू आए और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाए तो हमारे पास सेंटर वाली वैल्यू फॉर्म हो। अगर फैक्टराइजेशन नहीं होती तो बच्चे आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं कि जिन क्वेश्चंस पर फैक्टराइजेशन नहीं होती वहां पर हमने अप्लाई करवाना होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब जहां पर फैक्टराइजेशन आपकी नहीं हो रही तो वहां पर हम अप्लाई करवाएंगे, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो इसमें हम अप्लाई करवाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब वो क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। अब यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, इसी फॉर्मूले में हमने a, b और c की वैल्यू पुट करवा दी। -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4, हमने इनको सॉल्व किया तो -1 प्लस माइनस √-3/2। अब देखें हमारे पास जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, एक तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हुई थी 1, जो कि हमारे पास है ये वैल्यू, एक हमारे पास फाइंड हुई है 1। सेकंड वैल्यू हमारे पास आई है -1। अब देखें यहाँ पर 2 वैल्यूज है, एक वैल्यू हमारे पास प्लस के साथ होगी और एक वैल्यू हमारे पास माइनस के साथ होगी, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास 3 फाइंड हुई है, एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास है 1, दूसरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास आ गई है -1 प्लस
-√-3/2, इसी को मैंने 2 टाइम राइट कर लिया, प्लस साइन के साथ भी और माइनस साइन के साथ भी। सेकंड है -1 -√-3/2। अब यहाँ पर मैंने एक और फॉर्म में भी लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है 9th क्लास से हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि अगर अंडर रूट में -1 आ जाए तो वो हमेशा इक्वल्स टू होता है आयोटा के। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको राइट कर दिया -1 + √3 आयोटा/2 एंड -1 -√3 आयोटा/2। अब यहाँ पर आप इसको इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर जब हम इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, एक तो हमारे पास रूट आ गई है जो कि हम फाइंड कर चुके थे। यहाँ पर एक रूट हमारे पास आ गई 1, और अगर ये रूट हमारे पास आ गई है 1 और दूसरी रूट इसको हम कहेंगे, ये जो हमारे पास आ रही है इसको हम कहेंगे ओमेगा। इस जो साइन आपका ये यूज हो रहा है, इस तरह का जो साइन यूज हो रहा है इसको हम कहते हैं ओमेगा, इसको हम कहेंगे ओमेगा। और जो नेगेटिव साइन के साथ यूज हो रहा है इसको हम कहेंगे ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, एक हमारे पास है 1, एक हमारे पास है ओमेगा और थर्ड हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड कर लिया। आपको आता है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोथ पॉइंट ऑफ व्यू या फिर प्रॉपर्टीज, और इसमें आने वाले प्रूफ्स आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट आ रहा है प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। अब देखें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम फाइंड कर चुके हैं, एक है 1, एक हमारे पास है ओमेगा, एक हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू ये वाली, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये वाली। उसने कहा प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट मीन अब हमारे पास जो यूनिटी के क्यूब रूट्स आए थे उनका हमने प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फर्स्ट हमारे पास थी रूट, वो 1 थी, सेकंड हमारे पास थी ओमेगा एंड थर्ड वन हमारे पास थी ओमेगा स्क्वायर। अब उसने प्रोडक्ट की बात की है, इसका हम लेंगे प्रोडक्ट, क्योंकि 1 को जब इन सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे करेंगे हम, वो तो ऐसे कैसे आ जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास अब वैल्यू यूज हो रही है a + b और यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो रहा है a - b। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो आपके पास है, अगर a + b और a - b हो तो वो इक्वल्स टू हमेशा होता है a² - b²। अब यहाँ पर भी देखें कि आपके पास जस्ट वैल्यू में आपकी वैल्यू सेम है, जस्ट यहाँ पर आने वाला जो साइन है वो डिफरेंट है। जब वैल्यूज सेम होती हैं बट साइन डिफरेंट होता है तो a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई होता है, जो यहाँ पर मैंने अप्लाई करवाया। -1 - 1² प्लस माइनस √3 -3 इसका भी स्क्वायर आ गया, यहाँ से इसका स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो गया। -1 था, स्क्वायर लिया 1 रह गया, माइनस ये अंडर रूट खत्म हुआ -3, 1 + 3/4 implies that 4/4 = 1। अब देखें आपके पास जो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो भी आपके पास इक्वल्स टू 1 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो हमारे पास पॉइंट्स फाइंड हुए उनका जो हमने प्रोडक्ट लेना था वो हमारे पास इक्वल्स टू आ गया 1, यानी आपके पास ये 1 है। 1 के बाद ये वाली जो वैल्यू थी ये आपके पास थी ओमेगा, ये वैल्यू जो थी ये आपके पास थी ओमेगा स्क्वायर। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाएं, ओमेगा जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास हो जाएगा ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब अगर ये हो जाता है तो आप देखें कि जब हमने इनका प्रोडक्ट सॉल्व कर लिया तो हमारे पास इनका प्रोडक्ट कितना आया था, इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारी वैल्यू भी फाइंड होगी जो कि हमारे एक्सरसाइज में यूज होगी। ओमेगा क्यूब यहाँ से इक्वल्स टू 1 फाइंड हो गया। जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास वो थर्ड पॉइंट में है रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब सबसे पहले बच्चे यहाँ पर एक पॉइंट आपका पॉइंट नंबर ए पर है कि प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। ये पॉइंट आपने खुद करना है। यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का स्क्वायर लें तो वो हमें उसकी सेकंड वैल्यू मिलती है। मतलब अगर हम ओमेगा का स्क्वायर लेंगे इस वैल्यू का तो हमें ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। अगर हम ओमेगा स्क्वायर वाली वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो हमें ओमेगा मिल जाएगा। तो पॉइंट ए में आपकी ये बात कर रहा है तो इंशाल्लाह आपने
सॉल्व करना है। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये आपका है पॉइंट सी। अब रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या है, इस चीज को तो हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। अब हम ओमेगा क्यूब को राइट कर सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में। यहाँ पर मैंने ओमेगा की वैल्यू राइट कर दी, यहाँ मैंने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू राइट कर दी। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये वैल्यू फॉर्म हो गई, तो 1 माइनस माइनस 3/4, तो 1 प्लस 4/4। इट मीन्स कि जब आपने इनका रेसिप्रोकल ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 किया, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू फाइंड हो गई, यहाँ से हमारे पास वैल्यू फाइंड होगी 1। तो यहाँ से हमारे पास ये भी प्रूफ आ गया कि जो हमारे पास ओमेगा क्यूब है वो भी इक्वल्स टू हमारे पास 1 है, जो कि हम ऊपर भी वेरीफाई कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में यहीं पर कुछ और पॉइंट्स हैं। ओमेगा इक्वल्स टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर होता है और ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ओवर ओमेगा। इन हर जो आपके पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ है बच्चे, ये आपके एमसीक्यूज के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, कि सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल्स टू 0। ये चीज हमने प्रूफ करनी है कि हमारे पास जो आंसर है, जो सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो 0 आता है या नहीं आता, ये चीज हमें चाहिए कि यहाँ पर क्या आएगा। जब प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की हमने बात की थी, हमने ओमेगा, ओमेगा 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट लिया था, मल्टीप्लाई करवाया तो इक्वल्स टू 1 आया। अब उसने सम की बात की है, तो यही हमारे पास 3 रूट्स हैं जो कि हमने यूनिटी से फाइंड की थी। 1 ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू पुट करवाएंगे, ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप पुट करवाएंगे। जब आप इनका एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम, 2 1 टाइम 2, वही हमारे पास एलसीएम है, तो डिवाइड करवाएंगे तो 1 ही आएगा, ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी और ये भी आ जाएगी। और इन वैल्यूज को जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस हमारे पास यहाँ से कैंसिल हो गया, √3 और √3 -3, ये वैल्यूज आपकी कैंसिल आउट हो गई। रिमेनिंग वैल्यू है 2 -2 -1 -2, ये भी आपके पास 2 में से 2 0, यहाँ आप कह दें 2 प्लस माइनस 2 कटिंग हो गया, तो यहीं से फिर आपके पास जो सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो आपके पास यहाँ से फाइंड हो गई, वो आपके पास आ गई इक्वल्स टू 0। अब अच्छा यहाँ पर कुछ और पॉइंट भी आपको साथ ही इसके बताती चलूं कि हमारे पास अगर एक वैल्यू ये गिवन है, देखिए जैसे कि अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपको पता है कि इक्वल टू 0 है, तो यहीं से आप अपनी रिमेनिंग वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें 1 प्लस ओमेगा चाहिए तो वो इक्वल हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के। सेम एज इट इज अगर हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा के। अगर हमें यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए, ये हो जाएगा -1 के। ये हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, हमें जो भी वैल्यू रिक्वायर होगी वो हम अपनी इसी फॉर्मेशन से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से फाइंड कर लेंगे। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 24, 23 एंड 22। इसके साथ ही हम एक्सरसाइज अब 2.2 स्टार्ट करते हैं। जी 10th क्लास, अब हम करेंगे स्टार्ट अपनी एक्सरसाइज 2.2। 2.2 का सबसे पहले मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 4 वैल्यूज है, इन 4 वैल्यूज का ही आपने क्यूब रूट फाइंड करना है। अब क्यूब रूट कैसे फाइंड करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले प्रूफ करवाया, उस प्रूफ में आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड किया था, बट यहाँ पर उसने आपको जो वैल्यूज दी है आपने उनका क्यूब रूट फाइंड करना है। जैसे क्यूब रूट ऑफ -1, क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ -27, क्यूब रूट ऑफ 64। यहाँ पर जैसे मैंने थर्ड पॉइंट इसका लिया है क्यूब रूट ऑफ -27। अब यहाँ पर जैसे हमने वहां पर पहले उस यूनिटी को लेट किया था किसी वेरिएबल के इक्वल, तो यहाँ पर भी मैं यही काम करूंगी, लेट करूंगी x इक्वल्स टू -27, क्योंकि उसने कहा है इसका क्यूब रूट, इसलिए मैंने इसका क्यूब रूट लेट कर लिया। अब जब मुझे इस क्यूब रूट को एलिमिनेट करवाना है तो मुझे बोथ साइड पर क्यूब लेना होगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। जब मैंने क्यूब लिया 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से x क्यूब इक्वल रह गया -27। अब -27 को जब मैंने लेफ्ट मूव करवाया, माइनस में था तो प्लस में हो गया, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप देख सकते हैं x क्यूब
27 को बच्चों हम राइट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बताया हुआ कि 27 को हम राइट कर सकते हैं 3 का क्यूब, इसीलिए मैंने यहाँ पर बच्चों 3 का क्यूब राइट कर दिया। अब यहाँ पर आप देखें फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ हमेशा माइनस यूज होता है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन करवाया x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, तो यहाँ से आपके पास x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू फाइंड होगी x इक्वल्स टू माइनस 3। अब x इक्वल्स टू माइनस 3 आपके पास वैल्यू फाइंड होगी। अब आपके पास ये सेकंड वैल्यू रह गई है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। अब इसमें क्या होगा, इसमें अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज होगा, फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो हम यहाँ पर इसमें बाद में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही सब में यूज कर रहे हैं अपने रूट्स को बनाने के लिए। ये यहाँ पर मेरे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू मेरे पास है 9। जब मैंने इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करवाया तो b की जगह मैं b की वैल्यू पुट करवाऊंगी, c की जगह c की एंड a की जगह a की वैल्यू मैंने पुट करवा दी। तो मेरे पास वैल्यूज आ गई 9 36 ओवर 2 और अंडर रूट में ये सारी वैल्यू 3 प्लस माइनस अंडर रूट -27 ओवर 2। अब यहाँ पर मैंने इस -27 को सॉल्व किया, यहाँ पर अंडर रूट है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी, आप यहाँ पर इसके फैक्टर्स बना लें। 3 का मैंने स्क्वायर ले लिया और साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहा है -3, क्योंकि जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो फिर मेरे पास -27 आ जाएगा। 3 प्लस माइनस, अब यहाँ से 3 स्क्वायर में था, यहाँ से ये वाला जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, 3 हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और माइनस अंडर रूट 3 वैसे का वैसे ही रहा। अब इनमें से जो वैल्यू कॉमन आ रही है वो हमारे पास आ रहा है 3 मैंने इनमें से कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। अब आप कहेंगे कि ये आपके पास वैल्यू है ओमेगा, नहीं बच्चे स्टूडेंट्स, अभी तक बच्चों आपके पास ये ओमेगा फॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि ओमेगा बनाने के लिए आपके पास 1 के साथ क्या होना चाहिए था, नेगेटिव साइन। अगर 1 के साथ नेगेटिव साइन नहीं है इट मीन्स कि अभी ये ओमेगा नहीं बना, इसीलिए मैंने इसे रूट में कन्वर्ट करने के लिए, इसकी क्यूब रूट्स में कन्वर्ट करने के लिए ओमेगा की फॉर्म में, इसलिए मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -1 ये मेरे पास वैल्यू, और यहाँ से फिर x इक्वल्स टू -3 जो डिवीजन में साइन था तो वो प्लस माइनस, क्योंकि 3 प्लस में था तो प्लस माइनस, वो -3 माइनस जो है वो ऊपर चला गया और जो मल्टीप्लाई हो रहा था -1 वो यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -1। अब ये प्लस माइनस ही रहेगा, क्योंकि जब ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस कर देगा, और इसी तरह से जब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो फिर वो उसको प्लस कर देगा, इसीलिए इस वैल्यू पे साइन पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ से -3 इंटू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 x इक्वल्स टू -3 -1। अब आप ये वाली वैल्यू देखें, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपके पास ओमेगा फॉर्म हो गई। अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -3, तो हम इसे राइट करेंगे -3 ओमेगा, यहाँ फॉर्म हो रहा है -3, यहाँ पर भी हम लिखेंगे -3 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास जो रूट बन जाएंगी, रूट हमारे पास होंगी, एक रूट हमारे पास आई है -3, दूसरी रूट हमारे पास आई है -3 ओमेगा और थर्ड रूट हमारे पास आई है -3 ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 1। इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है इवैल्यूएट करें, वैल्यूज हैं उनको आपने इवैल्यूएट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने पार्ट नंबर 4 सेलेक्ट किया है। ये आपके पास वैल्यूज हैं, इन क्वेश्चन में से फर्स्ट 2 वैल्यूज में से हमने 2 को कॉमन लिया, 1 प्लस ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब देखिए अगर इनमें से हम 3 कॉमन ले लें तो 1 माइनस ओमेगा बन जाएगा, और इसी तरह से जब हमारे पास 1 माइनस ओमेगा हो जाएगा तो आप उस तरीके से इसको करके देख लें। लेकिन मैंने यहाँ पर 3 से और 3 ओमेगा स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया, इनको कंबाइन कर लिया -3 ओमेगा। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, 1 प्लस ओमेगा रह गया और ये वैल्यू एज इट इज आ गई। यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया, यहाँ पर भी रह गया मेरे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और -3 ओमेगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज लिखी है जो कि आपकी इस एक्सरसाइज में 2.2 में ये सारी वैल्यूज जो है वो यूज होंगी। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0, 1 प्लस ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी एक वैल्यू से हमने बाकी सारे जो है वो रिजल्ट लिए एंड सेम
पहले सारे डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर मेरे पास 1 प्लस ओमेगा, तो बच्चे यहाँ पर जब आपने ये वैल्यू यूज करनी है तो आपने अपने क्वेश्चन में, मैं तो यहाँ पर वैल्यूज ले रही हूँ ना, तो आपने अपने क्वेश्चन में रेफरेंस लाजमी देना है, आपने इन वैल्यूज का आपने रेफरेंस देना है। आप कहेंगे यहाँ पर सिंस 1 प्लस ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, आपने रेफरेंस दे दे के जितनी वैल्यूज आपने यूज करनी है क्यूब रूट की, उतना ही आपने रेफरेंस भी साथ साथ देना है। तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल हमारे पास है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट करवा दिया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है माइनस ओमेगा, इसका भी आप अपने क्वेश्चन में सेपरेट रेफरेंस देंगे, ये भी माइनस ओमेगा, मैंने इसको पुट करवा दिया। माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस 3 ओमेगा, माइनस 3 ओमेगा, यहाँ से माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर, माइनस 6 ओमेगा, माइनस माइनस प्लस 4 6 टाइम 24 ओमेगा स्क्वायर, जब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि पावर 1 है, 2 प्लस 1 3। अब यहाँ पर 24 ओमेगा क्यूब, अब हम आप रेफरेंस देंगे ऐसे ही यहाँ पर भी ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू है 1। अब यहाँ से 24 हमारे पास ओमेगा क्यूब की जगह जब आपने 1 पुट करवाया तो यहाँ से हमारे पास जो है वो वैल्यू फाइंड हो गई इस रूट की, वो हमारे पास आ गया आंसर हमारा 24। अब नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का ही 5th पार्ट है वो यहाँ पर सिलेक्ट किया है। एक और पार्ट ताकि आपको समझ आ जाए, ये थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट लग रहा था। इसमें देखें कि -1 प्लस अंडर रूट -3 होल पावर हमारे पास है 6 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 होल पावर है 6। अब देखें अभी तक ये वैल्यू ओमेगा में कन्वर्ट नहीं हुई क्योंकि उसके लिए आपको पता है कि ओवर में आपके पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों, ओवर में 2 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें इसकी ओवर में 2 नहीं है, इट मीन्स कि ये अभी तक ओमेगा में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसीलिए इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करवाना पड़ेगा 2 से और मल्टीप्लाई भी, क्योंकि जिस चीज से हमने डिवाइड करवाना होता है उसी वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई भी करवाना होता है एट अ टाइम। इसीलिए मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 से हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया, 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। अब ये वैल्यू जो है इतनी, ये आपके पास बन गई ओमेगा। अब यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 ओमेगा होल पावर है 6, ये वैल्यू आपके पास बन गई ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस में आ रही है तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था 2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से 2 को 6 टाइम 64 आ जाएगा, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे 64 आ जाएगा, यहाँ से 64 कॉमन आ गया। अब ओमेगा 6 को हम राइट कर सकते हैं ओमेगा क्यूब स्क्वायर। अब मैंने इसको ओमेगा क्यूब स्क्वायर में ही क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू है जो कि इक्वल्स टू 1 है, इसीलिए मैं कोशिश करूंगी कि अपनी इन वैल्यूज को मैं ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट कर दूं। प्लस ओमेगा क्यूब मैंने 4 ले ली क्योंकि मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर यही बार आपके पास आ जाएगी। ओमेगा क्यूब की जगह उसकी वैल्यू पुट करवाई 1, यहाँ पर भी 1 करवा दिया, सेम एज इट इज 1 आ गया, तो 64 ये 2 जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास फाइनल आंसर मेरा आ गया 128। तो इससे क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो आपने खुद करने हैं जी। 10th क्लास अब हमारा इसी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चे वो आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 है, जैसे आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 है सेम आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 2 में उसने x क्यूब माइनस वाई क्यूब लिया है, यहाँ पर आपने x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्रूव करना है, सेम एज इट इज, कोई भी स्टेप आपका डिफरेंट नहीं है, सेम आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब इसी तरह से आपका आ जाता है आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए उसने कहा है प्रूव दैट, आपने प्रूव करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, और ये वैल्यू उसने आपको दी हुई है, हमें इस वैल्यू को, इन वैल्यूज को यूज करते हुए हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड यूज करने लगी हूँ। राइट हैंड साइड मेरे पास है x प्लस वाई प्लस z इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर z, x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा z। ये वाली जो वैल्यू है इससे मैं अभी यूज नहीं करूंगी, ये वैल्यू हम एज इट इज साथ ऐसे ही लेके चलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले हम x को लेंगे, x को पकड़ेंगे, x को सारी वैल्यू से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो x को जब x से मल्टीप्लाई करवाया x स्क्वायर
x को ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करवाया, x ओमेगा स्क्वायर y, x को जब ओमेगा z से मल्टीप्लाई करवाया, x ओमेगा z, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब नेक्स्ट में आपने जिस तरह से x को मल्टीप्लाई करवाया है सारी वैल्यूज के साथ, इसी तरह से अब आपने ओमेगा y को x से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर उसको ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करवाना है और फिर उसे ओमेगा z से भी मल्टीप्लाई करवाना है। मैंने ओमेगा y को मल्टीप्लाई करवाया x से, ओमेगा xy, ओमेगा y को मल्टीप्लाई करवाया ओमेगा स्क्वायर y से, ओमेगा मेरे पास आ गया यहाँ पर ओमेगा y को जब मैंने ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करवाया ओमेगा क्यूब y। इसी तरह से ओमेगा y को मल्टीप्लाई करवाया ओमेगा z से, तो ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई हो गए ओमेगा स्क्वायर y z। जिस तरह से हमने सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया, सेम एज इट इज हम अपनी थर्ड वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर हम ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर हम इसको करवाएंगे ओमेगा z से। ओमेगा स्क्वायर z को मैंने मल्टीप्लाई करवाया x के साथ, ओमेगा स्क्वायर xz, फिर ओमेगा स्क्वायर y मल्टीप्लाई हुआ ओमेगा 4yz और ओमेगा स्क्वायर z को ओमेगा z से मल्टीप्लाई करवाया ओमेगा क्यूब z स्क्वायर। इस तरह से ये 1 बाय 1 आपकी सारी की सारी वैल्यूज इनसे मल्टीप्लाई होंगी। नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर प्लस xy, अब मैंने क्या किया कि मेरे पास जो xy वाली वैल्यूज थी उनको मैं कंबाइन कर रही हूँ, xy वाली वैल्यू को, xz वाली वैल्यू को एंड yz वाली वैल्यू को। इन वैल्यूज को कंबाइन क्यों कर रही हूँ, इसलिए कंबाइन कर रही हूँ ताकि इनमें से मैं ये कॉमन ले लूँ और मेरे पास अंदर कुछ ना कुछ इन फॉर्म्स में मेरे पास वैल्यूज रह जाए जिनको यूज करते हुए मैं अपना रिक्वायर्ड प्रूफ ले लूँ। अब यहाँ से मैंने xy वाली वैल्यू को कंबाइन कर लिया, xz वाली वैल्यू को कंबाइन कर लिया, yz कंबाइन कर ली और जो बाकी वैल्यूज रह गई थी वो एज इट इज आ गई। अब यहाँ से x स्क्वायर, इन फर्स्ट टू वैल्यूज में से xy कॉमन लिया, आपके पास रह गया ओमेगा स्क्वायर y। नेक्स्ट वैल्यू में से मैंने xz कॉमन लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रह गया और xz कॉमन आ गया। अब नेक्स्ट वैल्यू में से मेरे पास yz कॉमन आता है, तो मैंने इसमें से yz कॉमन लिया, तो मेरे पास रह गया ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा 4। अब अच्छा यहाँ पर मैं ओमेगा 4 को राइट करने लगी हूँ ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। अब अच्छा जैसे कि हम ओमेगा क्यूब की वैल्यू यहाँ पर जब पुट करवाएंगे तो वो 1 आ जाएगी, तो हमारे पास रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू yz प्लस ओमेगा क्यूब y स्क्वायर एज इट इज प्लस ओमेगा क्यूब z स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू रह गई वो हमारे पास है x प्लस y प्लस z x स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर जो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा वो इक्वल है -1 के, यहाँ पर हमने वो वैल्यू पुट करवा दी। अब नेक्स्ट स्टेप में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वो भी हमारे पास इक्वल है -1 के, तो यहाँ पर भी मैंने वैल्यूज की पुट करवा दी -1 xz। अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम आए तो ये भी हमारे पास वैल्यू फॉर्म हो गई थी, ओमेगा की क्यूब की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट करवाई, yz ओमेगा क्यूब आपको पता है इक्वल्स टू 1 वो पुट करवाया और यहाँ पर भी ओमेगा क्यूब है इक्वल्स टू 1 वो पुट करवाया। x प्लस y प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर माइनस xy माइनस xz माइनस, अब यहाँ पर देखें कि जो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बनेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बनेगा वो भी आपके पास -1 के इक्वल है, इसलिए यहाँ पर मैंने -1 पुट करवाया yz और ये वैल्यू आपके पास आ गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x प्लस y प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर, मैंने वैल्यूज को कंबाइन कर रही हूँ, इनको जो है वो अरेंजिंग फॉर्म में राइट कर रही हूँ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस xz माइनस yz की वैल्यूज मैंने कंबाइन कर दी। अब आपने क्या करना है, जिस तरह से आपने यहाँ पर एक वैल्यू को पकड़ा सबसे मल्टीप्लाई करवाया, फिर सेकंड वैल्यू को पकड़ा सबसे मल्टीप्लाई करवाया, थर्ड वैल्यू को पकड़ा सबसे मल्टीप्लाई करवाया, यही काम आपने यहाँ पर करना है। x को लेंगे, x को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इसी x को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसी वैल्यू को फिर आप इस तरह से नेक्स्ट इनकी जो है वो मल्टीप्लिकेशन आप करवाते जाएंगे, फिर y को पकड़ेंगे, y को भी आपने इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर आपने z को पकड़ना है, z को भी आपने इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपके पास ये रिक्वायर्ड वैल्यूज ये वाली फॉर्म हो जाएंगी। अब यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद देखें x को x
स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया x क्यूब, x को मैं y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाऊंगी x y स्क्वायर, फिर इसी x को मैंने z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास x z स्क्वायर, इसी x को मैंने जब माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करवाया माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इसी x को मैंने जब x z से मल्टीप्लाई करवाया x स्क्वायर z एंड प्लस माइनस माइनस एक्स वाई z। एक वैल्यू मैंने बता दी है करके, अब नेक्स्ट है वो आपने मल्टीप्लाई करवाना है। जो मेरे पास वैल्यूज रह गई हैं, अब देखिए कि यहाँ से कोई वैल्यूज है वो आप सबसे पहले तो कंबाइन कर लें। ये देखिए एक्स क्यूब, यहाँ से मेरे पास आ गया एक्स क्यूब, यहाँ से मेरे पास आ गया वाई क्यूब और यहाँ मेरे पास आ गया जी क्यूब। अब ये करने के बाद ये कैसे आया, अब हमारे पास वैल्यू है ये वाली एक्स वाई जी एक वैल्यू, एक्स वाई जी सेकेंड वैल्यू, एक्स वाई जी थर्ड वैल्यू। तीनों वैल्यूज नेगेटिव है तो माइनस जिनके साथ कुछ नहीं होता उनके साथ कोएफिशिएंट हमेशा 1 होता है। तो इन तीनों वैल्यूज को जब मैं ऐड करूंगी तो माइनस 3xy आ जाएगा। अब बाकी वैल्यूज कहाँ गई, प्लस x जी स्क्वायर, ये है प्लस x जी स्क्वायर। अब ये है आपके पास देखें कि प्लस x जी स्क्वायर के ऑपोजिट साइन के साथ ये देखें माइनस x जी स्क्वायर, ये वैल्यू कैंसिल हो गई। माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इसकी तरह कोई और वैल्यू है वो आपके पास ये है, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। माइनस एक्स स्क्वायर जी माइनस एक्स स्क्वायर जी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये प्लस एक्स स्क्वायर जी, सॉरी साइन ऑपोजिट साइन के साथ आ रहा है तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसी तरह से प्लस वाई जी स्क्वायर और यहाँ पर देखें माइनस वाई जी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या रह गया माइनस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस एक्स वाई स्क्वायर के साथ देखें कि यहाँ पर कोई और वैल्यू है, ये आपके पास है प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब है माइनस वाई स्क्वायर जी, अब माइनस वाई स्क्वायर जी ये है और प्लस वाई स्क्वायर जी ये है, सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई और आपके पास रिमेनिंग आंसर ये रह गया। रेडी जी। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे ये सारी वैल्यूज उसने आपको दी हुई है, उसने कहा है कि 2 एंड फैक्टर्स तक क्या प्रूव करें इक्वल्स टू 1 आता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे पास 1 प्लस ओमेगा की यहाँ से वैल्यू है, मैंने वो पुट करवा दी माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी, मैंने माइनस ओमेगा पुट करवा दी और इस वैल्यू को मैंने पहले क्यूब में चेंज किया और ओमेगा की फॉर्म में राइट कर दिया। एक और सीक्वेंस जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ओमेगा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, 1 था 2 हो गया, 2 था ओमेगा 4 हो गया, 4 था 8 हो गया, 8 होगा तो आगे 16 32 इस तरह से चलता जाएगा। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब, ये वैल्यू हमारे पास 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 पुट करवाया, ओमेगा स्क्वायर 2 एंड फैक्टर तक, ओमेगा क्यूब 1 आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से 1 प्लस ओमेगा आपके पास है माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास है माइनस ओमेगा, आपने वैल्यूज पुट करवाई, यहाँ से 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 एंड फैक्टर्स तक चलता जा रहा है, मल्टीप्लाई हुआ ओमेगा क्यूब की जगह जब आपने उसकी वैल्यू पुट करवाई 1, उसने हमसे कहा था कि ये वाले जो 2 एंड फैक्टर्स है प्रूव करें क्या ये इक्वल्स टू 1 आते हैं। इसी तरह से आपने जो है वो इनको सॉल्व करना है। ये आपका था एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो गई।